हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6532 जो भी मेजर वैकेंसीज है उसमें हाउ कट ऑफ कैसे काम करेगा और पोस्ट प्रेफरेंस कैसे काम करेगा उसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे उस एंगल से नहीं सोचे होंगे, तो मैं इसको आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, फिर आप कमेंट दीजिएगा क्या सही में ये एग्जैक्टली है। कंफ्यूजन बहुत लोगों को होगा, तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप प्रॉपरली इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए शुरू से अंत तक फ्रॉम द बिगिनिंग टू लास्ट आप देखिएगा। शुरू करते हैं। तो इस पेज में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले किस तरह से मैंने एग्जाम्पल लिया है वो पहले आप समझ लीजिए। जो एग्जाम्पल में क्या लिया है वो समझ लीजिए। यहां पे देखिए ये नंबर ऑफ पोस्ट है, मैंने उसको मिनिमाइज कर दिया है। चीज़ों को मैंने मिनिमाइज कर दिया है। सपोज आपका टोटल कितना वैकेंसीज था, आपका 35,000 लगभग वैकेंसीज था। प्लस कितने बच्चे अप्लाई किए थे, लगभग 1.25 करोड़ बच्चे, अराउंड 1.25 करोड़ बच्चे अप्लाई किए थे। तो इन सब को क्राइटेरिया में रखते हुए ये मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे 2 बच्चे पर्टिकुलर कैटेगरी में, सपोज जनरल या अनरिजर्व्ड में कुछ वैकेंसीज है, तो अनरिजर्व्ड के लिए ही ये काउंट होगा। ये पर्टिकुलरली ये पूरा का पूरा। अगर सेम हुए एससी के लिए भी काउंट हो सकता है, क्योंकि हर कैटेगरी में सपोज 50 पोस्ट है, तो मेरिट लिस्ट उस 50 के हिसाब से जो टॉपर बनेगा। सपोज अनरिजर्व्ड में एक बच्चा टॉपर है 90 रख के, दूसरे कैटेगरी में हो सकता है कोई बच्चा 55 रख के भी टॉपर हो सकता है। तो हर कैटेगरी का कहानी एक जैसा है, बट वो अलग है, उनके स्टूडेंट्स के मार्क के हिसाब से अलग है। किसी का 90 का टॉपर हो सकता है, उसको नौकरी मिलेगा, हो सकता है उसमें 85 रख के भी नौकरी नहीं मिलेगा, और किसी कैटेगरी में आपको 55 का टॉपर को भी नौकरी मिल जाएगा। तो ये पूरा कहानी कैटेगरी वाइज है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहां पे मैंने क्या लिया है। पर्टिकुलर कैटेगरी में मान लीजिए आपका 2 वैकेंसीज है लेवल 6 के लिए, 5 वैकेंसीज है लेवल 5 के लिए, 3 वैकेंसीज है लेवल 3 के लिए और 2 है लेवल 2 के लिए, ठीक है। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज है। आप इसको 20 कर लीजिए, 200 कर लीजिए, उसमें आप मल्टीप्लाई बाद में कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं मान के चल रहा हूं कि सारे जो बच्चे यहां पे लिखा हूं मैं, ये जो रोल नंबर 1 वाला बच्चा है, 2 वाला बच्चा है, ये आपका जो मतलब सेकंड लेवल में आ चुका है। फर्स्ट लेवल का जो 1.26 करोड़ बच्चे ने दिया, उसके बाद जो 7 लाख बच्चे सिलेक्ट हुए, वो 7 लाख का हिसाब आप मान के चलिए इसमें। तो वो जो कैसे उनका रैंकिंग किया गया, जो लेवल 1 था, मतलब जो शुरू का आपका सीबीटी 1 था, सीबीटी 1, उसमें जिस हिसाब से आपने मार्क रखा, 90 वाला सपोज टॉपर था तो 90 का ऊपर कर दिया मैंने, उसी हिसाब से बच्चों को सेग्रीगेट करके सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पे मैंने क्या किया है, 2 पोस्ट के लिए एक्चुअल में तो 20 आदमी लिया गया है, बट मैंने एक पेज में डालने के लिए उसको मैंने 5 आदमी लिया है। मतलब आपका अगर 2 वैकेंसीज है तो आप सीबीटी 2 में 5 लोग बैठेंगे, ठीक है। मतलब 5 गुना लोग बैठेंगे, यानी कि 10 लोग बैठेंगे, ठीक है। अगर 5 है तो 25 लोग बैठेंगे। ऐसा ही रोल नंबर वाइज मैंने उसको सेग्रीगेट कर लिया। सपोज रोल नंबर 1 जो टॉपर है वो 88, यहां पे मैं थोड़ा सा पिछले वाले में जाता हूं, हाँ। तो यहां पे सपोज यहां पे देखिए, बाकी सब ठीक है, मैं थोड़ा आगे चला गया था। तो देखिए यहां पे सपोज टॉपर ने 90 मार्क रखा है, यहां पे टॉपर 90 मार्क रखा है और सीरियलाइज्ड है। कहां तक है, 60 तक है। क्यों 60 तक है, क्योंकि टोटल यहां पे 12 पोस्ट है, तो 12 पोस्ट में कितने सिलेक्ट होंगे 5 के हिसाब से, तो 60 लोग सिलेक्ट होंगे। तो 60 तक मैंने लिया है। आप एक चीज देखिएगा, जो बंदा लेवल 6 में सिलेक्ट हुआ है उसका नाम, भले ही वो एग्जाम 5 में, 3 में, 2 में, हो सकता है 4 हो तो 4 में भी दे सकता है, बट मेरिट लिस्ट में सिर्फ उसका लेवल 6 में ही रोल नंबर मिलेगा, लेवल 3, 2, 5 में नहीं मिलेगा। तो ऐसा हुआ है, सपोज रोल नंबर 1 ने
लेवल 6 का एग्जाम क्लियर कर लिया। लेवल 6 में 2 पोस्ट है, तो 10 लोगों को सिलेक्ट किया। तो 10 लोगों में जो 81 था वहां तक सिलेक्ट हुआ। जो 80 वाला बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ, किस पे? लेवल 6 के CBT 2 के लिए, वो लेवल 5 के लिए सिलेक्ट हो सकता है। तो लेवल 5 के लिए वो सिलेक्ट हुआ और वो लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 दिया। यानी कि 5 पोस्ट है तो 25, यानी नेक्स्ट 35 तक बच्चे सिलेक्ट हो गए। जो 56 भी रखा है, ये मार्क्स है, ये मार्क्स रखा है उन्होंने, तो 56 मार्क रख के भी वो लोग सिलेक्ट हो गए CBT 2 के लिए, क्योंकि 5 गुना लिया गया है। ठीक है, CBT 5 मतलब CBT 2 में लेवल 5 के लिए। जो लेवल 5 में सिलेक्ट हुआ वो लेवल 3, लेवल 2 का एग्जाम भी दे सकता है। बट लेवल 3 का जो वैकेंसी देखा गया, फिर लेवल 2 का 3 का जो वैकेंसी है, वो जब 3 वैकेंसी है, उसके अगेंस्ट में फिर अलग से आपका 15 लोग सिलेक्ट किया गया। ये लोग भले ही लेवल 6 क्लियर करने वाले, लेवल 5 क्लियर करने वाले, भले ही लेवल 3 का एग्जाम दे सकते हैं, बट लेवल 3 के लिए अलग से 5 गुना लोग सिलेक्ट किया गया। यानी कि अगेन 10 लोग सिलेक्ट किया गया यहां तक, सॉरी 3 है ना, तो 15 लोग सिलेक्ट किया गया। अब आप देखिए 50, अगर लेवल 6 वाला, लेवल 5 क्लियर करने वाला, लेवल 3 क्लियर करने वाले बच्चों के साथ एग्जाम दे रहे हैं, तो हर पोस्ट के लिए यहां कितने लोग हैं आप ये सोच लीजिए। लेवल 3 के 3 पोस्ट के लिए यहां पे 50 लोग एग्जाम दे रहे हैं। बाकायदा होना क्या चाहिए था? 15, क्योंकि ज्यादा बच्चों को चांस देने के लिए रेलवे ने क्या किया है, जो टॉपर्स हैं उनको तो सब में चांस दिया है, बट उनको नीचे वाले पोस्ट का सिलेक्शन लिस्ट में नहीं रखा है। उनका अलग से फिर से 20, जो ओरिजिनली है 20, तो 20 गुना बच्चों को फिर सिलेक्ट किया है। यानी कि हर वो लेवल में जो लेवल 6 क्लियर किया, वो हर वो में बैठ सकता है, और लेवल 2 क्लियर करने वाला सिर्फ लेवल 2 में बैठ सकता है। बट उसके कंपटीशन बाकी सबके साथ है। मतलब जितने बच्चे भी सिलेक्ट हुए हैं थ्रू आउट, मतलब 6 वाला, 5 वाला, 3 वाला और 2 वाला तो है ही है, सारे उनके साथ बैठेंगे। यानी कि यहां 2 पोस्ट है, ध्यान से देखिए, अगर सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तभी कंसिडरेशन में ले रहा हूं। यहां 2 पोस्ट के लिए लेवल 2 में 60 बच्चे बैठेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कट ऑफ ऊपर जाएगा, कंपैरेटिवली ऊपर जाएगा। फिर मैं डिटेल में बात करते हैं आगे, तो उसको और थोड़ा क्लैरिटी आएगा। अब देखिए, ये हो गया, आप समझ गए होंगे। जो लेवल 2 के 2 पोस्ट है या 20 पोस्ट है या 200 पोस्ट है, उसके लिए सारे बच्चे एलिजिबल है, 60 के 60। तभी तो 35,000 पोस्ट के लिए 7 लाख लोग सिलेक्ट हुए हैं। 7 लाख लोग सिलेक्ट इसीलिए हुए हैं क्योंकि लेवल 6 क्लियर करने वाले को लेवल 2 में काउंट नहीं किया। भले ही वो दे सकता है एग्जाम, बट उसको बार बार काउंटिंग में नहीं लिया गया है। इसीलिए हर वो राउंड के लिए 20 गुना बच्चा तो लिया गया ही, और ऊपर वाला कैटेगरी भी इसमें एग्जाम दे सकता है। ठीक है, तो कंपटीशन कम किस में है? लेवल 6 में, क्योंकि वहां सिर्फ 20 के मल्टीपल में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, मतलब एग्जाम में बैठ रहे हैं या कंपटीशन है। लेवल 5 होते ही वो 40 हो जाता है। ठीक है, लेवल 3 होते ही वो 60 हो जाता है, और लेवल 2 होते ही वो 80 हो जाता है। यानी कि 80 बच्चों के साथ कंपटीशन हो रहा है लेवल 2 के पोस्ट के लिए, अगर सारे एग्जाम दे रहे हैं। अब प्रैक्टिकली क्या हो रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है आप देखिए। प्रैक्टिकली सारे बच्चे एग्जाम में नहीं बैठ रहे हैं। हो क्या रहा है अभी मैं आपको समझाता हूं। अभी देखिए, यहां पे मैंने कुछ चीजों को हटा दिया। यहां पे देखिए, मैंने कुछ चीजों को हटा दिया। क्या हटाया? यहां पे मैंने क्या हटाया आप देख सकते हैं। सपोज कोई टॉपर है, 2019 से वो नहीं बैठा होगा, अगर वो प्रिपरेशन लेवल है, वो बैंक फैंक में पीओ पा के चला गया, मतलब जिसका यहां पे नाम तो आया था लेवल 6 के एग्जाम के लिए और सारे एग्जाम के लिए आया था उसका, ठीक है, बट वो बैठा ही नहीं क्योंकि वो और कहीं ऑलरेडी सेटल है।
वैसे ही लेवल 5 का जो टॉपर है वो भी कहीं और सेटल है, यहाँ 5 लोग सेटल है। यहाँ कुछ लोग लेवल 3 वाले भी सेटल हो गए और कुछ लेवल 2 वाले भी सेटल हो गए, क्योंकि आप देखिए लेवल 6 में लगभग 1.8 लाख बच्चों को एग्जाम देना था, दिए कितने थे? लगभग 1.3, यानी कि 25% बच्चे एग्जाम दिए ही नहीं थे। क्यों भाई? जो 25% टॉपर्स हैं वो तो कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे, या डाइवर्ट हो गए, या फिर दूर था एग्जाम सेंटर नहीं गए, कुछ भी कारण हो सकता है, बीमार थे, तो ये 25% एग्जाम दिए नहीं। तो ये 25% जो है इनको पहले अलग कर दो। अब देखो 60 बच्चे आप रेस में हो, ठीक है, डिफरेंट पोस्ट के लिए। कितने पोस्ट के लिए? 12 पोस्ट के लिए 60 बच्चे हो। अब 60 बच्चे हो, पर उसमें से आपका यहां मैंने कुछ बच्चों को एब्सेंट कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है, अभी क्या होता है चेक करते हैं। अब जैसे ही मैंने कुछ बच्चे एब्सेंट हो गए, अब देखिए कंपटीशन में कितने बच्चे बचे? 60 से बच गए 47, थे कितने? 60, अब बचे कितने? 47, यानी कि लेवल 2 के लिए 47 बच्चे एलिजिबल हैं, क्योंकि वो है मार्केट में देने के लिए। एलिजिबल तो सारे थे 60 के 60, बट 47 अवेलेबल है। अब देखिए शुरू से शुरू करते हैं। लेवल 6 में क्योंकि 2 गायब हो गए, पोस्ट 2 है, अभी 8 बच्चे ही कंपटीशन में है। समझ में आ रहा है? शुरू में 5 गुना था, अभी 4 गुना हो गया, क्योंकि 2 मिसिंग हो गए। अब मान के चलते हैं कि इनका स्कोर नेक्स्ट लेवल में, फिर नेक्स्ट लेवल में बराबर रहा, क्योंकि टॉपर है तो उतना ही स्कोर करेंगे, आसपास से स्कोर करेंगे तो उतना ही रहे। दैट मीन्स ये 2 बच्चे सिलेक्ट हो गए, और इनका परफॉर्मेंस देखते हुए इन्होंने क्या किया कि नेक्स्ट लेवल का एग्जाम दिया ही नहीं, मतलब 3 और 2 का एग्जाम उन्होंने दिया ही नहीं। ऐसा करते हैं बच्चे, मैं ही किया हूं। तो उन्होंने 3 और 2 का एग्जाम नहीं दिया, ठीक है। वैसे ही और कुछ बच्चे हैं जो सोचे कि हम भी नहीं देंगे, तो यहां हो सकता है किसी ने अच्छा किया और उसने लेवल 2 का एग्जाम नहीं दिया, यहां से लेवल 2 का एग्जाम कुछ लोगों ने नहीं दिया। दैट मीन्स लेवल 2 में और लेवल 3 में कंपटीशन थोड़ा और लो हो गया। लेवल 2 में कितने कंपटीशन हो गए? अब देखिए यहां पे सपोज 4 बच्चे निकल गए, तो और -4 कर लीजिए, तो 43 बच्चे लेवल 2 के लिए बैठेंगे। ऐसे ही लेवल 3 के लिए कितने बच्चे बैठ रहे थे? लेवल 3 के लिए बैठ रहे थे 39 बच्चे। अब 39 से ये 2 नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है, तो 39 में से ये हो गया 37। तो लेवल 3 के लिए आपका 37 बच्चे बैठे, और लेवल 2 के लिए आपका 43 बच्चे एग्जाम में बैठे। अब लेवल 2 में इसलिए कंपटीशन ज्यादा है कटअप के मामले में। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं। अब देखिए, अब मान के चलिए कि लेवल 2 में यहां पे ये जो बच्चे थे ये इन्होंने अब गायब हो गए, और यहां भी सेम कुछ बच्चे, ये दोनों भी सपोज लेवल 2 का सिर्फ नहीं दिए। तो इस तरह से आपका लेवल 2 में मैंने आपको बताया, और लेवल 3 में थोड़ा कंपटीशन ऊपर हुआ। अब सिलेक्ट कौन हुआ है उसको मैं अभी मार्किंग करता हूं। अब देखिए लेवल, ये दोनों सारे मेडिकल फेडिकल खत्म करने के बाद सिलेक्ट हो गए, ये लोग सिलेक्ट हो गए, तो इनको मैं रेड कर देता हूं। नहीं, रेड करने से थोड़ा अलग दिख रहा है, तो इसको मैं और कुछ कलर करता हूं। लेट्स टेक येलो, हाँ येलो कर देता हूं। अब ये दोनों लेवल 6 में टॉपर बन के नौकरी पा गए, ठीक है। अब बात करते हैं जो बाकी बच गए, तो बाकी जो बच गए, हो सकता है ये बंदा सिलेक्ट ही नहीं हुआ, इसको आप डिलीट ही कर दो, क्योंकि ये मेडिकली अनफिट हो गया फॉर ए रीजन ये मेडिकली अनफिट हो गया, तो ये रेस से हट गया। अब मान के चलिए कि लेवल 5 का भी सिलेक्शन होना है।
अब लेवल 5 में जो सिलेक्शन होना है, जो नेक्स्ट 5 बच्चे सिलेक्ट होंगे लेवल 5 के लिए, उसमें से आप देखिए ये सारे कंपटीशन में, ये बच्चा कंपटीशन में, ये है, ये है, ये है। अब देखिए ये जो एक मतलब नॉन टाइपिंग जॉब, सपोज इसमें 2 है, नॉन टाइपिंग जॉब इसमें 2 है, तो ये ऊपर से 2 बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे नॉन टाइपिंग जॉब के लिए। ठीक है, ये नॉन टाइपिंग जॉब के लिए 2 पोस्ट है, सपोज ये 2 बच्चे सिलेक्ट हो गए। ठीक है, पूरा प्रॉपरली जैसे होगा उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अब ऊपर से 2 बच्चे सिलेक्ट हो गए। अब देखिए ये जो बच्चा है, ये बच्चा आपका क्या है, नॉन टाइपिंग में नहीं पाया। अब टाइपिंग जॉब में सपोज ये बच्चा फेल हो गया, इसको टाइपिंग नहीं पता, इन दोनों को सपोज टाइपिंग नहीं पता और टाइपिंग जॉब में ये फेल हो गए। ठीक है, अब ये किस में जाएंगे, नीचे जाएंगे। किसमें, ये आपका देखिए, ये आपका 6 वाला पोस्ट पा लिया, ये 6 वाला पोस्ट पा लिया, ये आपका 5 का नॉन टी वाला पा गया, 5 NT, ये आपका 5 NT। अब देखिए यहां पे नेक्स्ट आता है 3 का नॉन टाइपिंग जॉब, सपोज है 3 का नॉन टाइपिंग जॉब। अब ये जो बंदा है, ये बंदा भले ही टॉप पोजीशन में है, ठीक है, टाइपिंग में फेल हो गया, तो फिर ये 3 का नॉन टाइपिंग जॉब पा सकता है। सपोज 3 में एक नॉन टाइपिंग जॉब है, तो ये 3 का नॉन टाइपिंग जॉब पालेगा। ठीक है, अब होगा क्या, टाइपिंग जॉब, सपोज अब टाइपिंग जॉब है 5 का, बचा हुआ है 5 का, 3 टाइपिंग जॉब बचा हुआ है। अब ये सारे बच्चे सपोज टाइपिंग अच्छा करते हैं, तो ये 5 का टाइपिंग जॉब पालेंगे। ये क्या करेंगे, 5 का टाइपिंग जॉब पालेंगे। ठीक है, देखिए यहां ये लेवल 6 वाला बंदा 3 का नॉन टाइपिंग जॉब पाया, क्योंकि इसको टाइपिंग नहीं पता था, भले ही ज्यादा मार्क रखा, बट 3 मतलब ये 3 में नॉन टाइपिंग पाया। और ये इससे कम मार्क रख के जो बंदा लेवल 5 के लिए क्लियर हुआ था, वो 5 का टाइपिंग जॉब पा लिया। समझ में आ गया। अब मान के चलिए कि नेक्स्ट आता है 3 का एक नॉन टाइपिंग चला गया है, 2 टाइपिंग जॉब बचा है। अब मान के चलिए इस बंदे को आपको टाइपिंग नहीं पता, ठीक है, इस बंदे को टाइपिंग नहीं पता, तो ये नहीं सिलेक्ट हो सकता। तो नेक्स्ट 2 बंदे 3 बंदे आपका 3 नॉन टाइपिंग में हुआ था ना, अब 3 का टाइपिंग जॉब में सिलेक्ट होंगे। कौन, 2 बच्चे, 2 बच्चे सिलेक्ट होंगे 3 में से। एक नॉन टाइपिंग पोस्ट था, 2 टाइपिंग पोस्ट था, वो सिलेक्ट हो गए और ये बच गया। ये किसके लिए बच गया, सपोज 2 में एक ही नॉन टाइपिंग जॉब है, एक 2 में, ठीक है, तो 2 में 2 का एक नॉन टाइपिंग है और टाइपिंग वाला है, तो 2 के नॉन टाइपिंग में ये पा गया। रैंक ऊपर है बट 2 के नॉन टाइपिंग में पाया। देखिए ये बंदा 80 रख के 5 के टाइपिंग में पाया, इसको टाइपिंग पता था, बट ये 2 के नॉन टाइपिंग में चला गया। अब बचा क्या, अब एक बचा 2 के टाइपिंग जॉब। कौन सा बचा, 2 के टाइपिंग जॉब, एक ही पोस्ट बचा है। अब ये बंदा अगर इसको नहीं पता, सपोज अब इसको नहीं पता टाइपिंग, तो ये डिस्क्वालीफाई हो गया, ये अब डिस्क्वालीफाई हो गया, ये इसका कोई चांस नहीं है। अब सपोज इससे आगे किसी को टाइपिंग नहीं पता, यहां सपोज इतने सारे बच्चे को टाइपिंग नहीं पता, ये डिस्क्वालीफाई हो गए, और फाइनली इस बच्चे को आपका 2 का टाइपिंग जॉब मिल गया। ठीक है, इस बच्चे को 45 नंबर रख के भी टाइपिंग जॉब मिल गया।
ये नॉर्मल केस में, ठीक है, ये नॉर्मल केस में। सपोज मैं मान के चल रहा हूं जो लेवल 6 क्लियर किए हैं वो टॉपर्स हैं और हर एग्जाम में इक्वली अच्छे करते जा रहे हैं और नीचे से कोई ऊपर नहीं आ पा रहा। सपोज मान लीजिए ये जो लेवल 2 के क्लियर करने वाला है, यहां जो मैंने 48 मार्क्स दिया है, यहां से एक बच्चा सडनली वो क्या करता है कि 82 मार्क्स रख लेता है। यहां पे मैं चेंज कर रहा हूं, 82 मार्क्स रख लेता है। 82 मार्क्स रख लेता है मतलब क्या है, उसको क्या लेवल 6 के जॉब मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो लेवल 6 के लिए अप्लाई ही नहीं किया है। तो लेवल 6 के जॉब उसको कैसे मिलेंगे? तो ये 82 वाले को सपोज उसने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है कि नॉन टाइपिंग जॉब, तो ये नॉन टाइपिंग जॉब इसको मिलने के बजाय इसको नहीं मिलेगा, फिर ये जॉब इसके पास चला जाएगा, ठीक है। ये जॉब जो इसको मिला हुआ है, ये जॉब जो इसको मिला हुआ है, ये अब इसको मिलने लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको टाइपिंग सपोज नहीं पता तो फिर इसको ये जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसने अब क्या होगा, इसको अगर टाइपिंग पता है तो ये वाला टाइपिंग जॉब इसको नहीं मिलके इसको मिल जाएगा टाइपिंग वाला जॉब। बट मैंने हाँ, तो टाइपिंग पता है तो ये सारा चीज ऊपर चला जाएगा, ये वाला 3 टाइपिंग उसको चला जाएगा, ये ऊपर और चला जाएगा और ये 2 टाइपिंग वाला जॉब इसको मिल जाएगा, ठीक है। नीचे से अगर कोई भी सपोज यहां से कोई भी अच्छा मार्क लग के सीरियल में ऊपर आ जाता है तो फिर बाकी सबको वो पुश कर देगा और जो सबसे नीचे वाला बंदा होगा वो नीचे चला जाएगा, उसको जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि जो बंदे लेवल 1 में अच्छे किए थे उसी हिसाब से वो परफॉर्म करते जा रहे हैं, तो फिर कुछ सीरियल इस हिसाब से बनेगा। और सिर्फ जो लेवल 2 में क्वालिफाई हुए हैं वो हो सकता है कि कंपटीशन में ज़्यादा ठहरे नहीं, या लेवल 3-2 में सिर्फ क्वालिफाई किया है तो फिर वो हो सकता है नहीं ठहरे, बट उन्होंने सपोज प्रिपरेशन बहुत अच्छा किया और लेवल ऊपर कर लिया अपना। और ये लोग जो ऊपर सिलेक्ट हुए थे उस समय वो लोगों ने प्रिपरेशन लो कर दिया और नीचे चले गए, तो फिर सफलिंग होगा, अच्छा खासा सफलिंग होगा। बट अल्टीमेटली चॉइस तो इसी हिसाब से है कि इसको टाइपिंग पता है नहीं पता है, उसने एग्जाम दिया था नहीं दिया था, स्किप कर लिया था, तो कुल मिला के इस हिसाब से प्रेफरेंस के हिसाब से काम होगा। अगर आपने नॉन टाइपिंग जॉब बिल्कुल करना ही नहीं है या दिया ही नहीं है या आता ही नहीं है, मतलब टाइपिंग जॉब, तो फिर उस हिसाब से होगा। और आपने एग्जाम दे दिया और ऊपर का जॉब आपको नहीं मिला, आप डिस्क्वालीफाई हो गए, उसमें आपके कट ऑफ में पुश हो गए नीचे, और आपने नीचे वाला कॉन्फिडेंस में नहीं दिया था, तो फिर आप ज़्यादा मार्क रखते हुए भी आपको जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि पर्टिकुलर लेवल के एग्जाम आपने नहीं दिए थे। गॉट इट? तो कुछ इस तरह से काम करेगा। तो इसमें मेन चीज क्या पता चला कि जो जितना नीचे वाला पोस्ट है, मतलब सैलरी वाइज जो लेवल 3-2 ये सब जो पोस्ट है, इसमें कंपटीशन ज्यादा है। 5-3-2 में कंपटीशन बढ़ता हुआ जाएगा, मतलब ठीक है, यानी कि ज्यादा बच्चे एक ही पोस्ट के लिए कंपटीशन कर रहे हैं इसमें। तो ये बात माइंड में रखिए, और इसीलिए कट ऑफ ऊपर जाने का चांस है, क्योंकि ऊपर ऊपर से क्रीम निकल जाएगा। अगर आप कंपटीशन में फॉल कर रहे हैं तो फिर आप उसमें ज्यादा मार्क रखे होंगे। ये सपोज मैंने अनरिजर्व का कर लिया हिसाब में। अब अगर मैं और कोई रिजर्व कैटेगरी का मैं करके हिसाब करूं तो फिर क्या होगा, उनका कट ऑफ सपोज यहाँ 88 टॉपर का गया, उसका हो सकता है 75 का जाएगा, उसी हिसाब से नीचे नीचे पुश हो जाएगा। किसी में अगर बहुत ज़्यादा एसटी में या और किसी भी एक्स सर्विसमैन में हो सकता है 60 वाले को नौकरी मिल जाए, और यहाँ सारे बंदे मिले ही नहीं और 48 टच कर गया सपोज, तो भी खत्म हो जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस। तो इस हिसाब से कुछ होने वाला है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया पर जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, स्टे ट्यून।